आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड देखने वाले हैं जो पिछले 1 से 2 महीने में 4 से 5 सालों में काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है, काफी तगड़ा रिटर्न दिया है। वो कौन सा म्यूचुअल फंड है? क्या वो लार्ज कैप है, क्या वो मिड कैप है, क्या वो स्मॉल कैप है, या फिर फ्लेक्सी कैप है, या फिर इंडेक्स फंड है? कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है जो काफी बेहतरीन तगड़ा रिटर्न दिया? एक्सपेंस रेशियो उसका क्या है, एग्जिट लोड क्या है, उसका एयूएम क्या है, और कितने सालों में कितना % तक का रिटर्न दिया है। 5 में मेरा कोटक मल्टी कैप फंड, ये फंड काफी बेहतरीन फंड है और काफी लॉन्ग टाइम में काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। इसका 5 सालों का अगर सीएजीआर देखोगे तो लगभग 19.5% तक का रिटर्न दिया है। मतलब 5 सालों में कितना रिटर्न दिया? सीएजीआर का मतलब हो गया कि पास्ट का रिटर्न दे रहा है कि हाँ ये कितना रिटर्न दिया है। ये तो लगभग 19.47% तक का रिटर्न दिया। और मल्टी कैप फंड जो है तीनों फंड में पैसा लगाती है, लार्ज कैप में भी लगाती है, मिड कैप में भी लगाती है, स्मॉल कैप में भी लगाती है। तीनों फंड तीनों कंपनियों में निवेश करती है, कुछ लार्ज कैप में निवेश करती है, कुछ मिड कैप में निवेश करती है और कुछ स्मॉल कैप में अंदर निवेश करती है। तो अंडर एसेट मैनेजमेंट, इसका एयूएम है 28,074 करोड़ रुपए। मतलब हमारे और आपके जैसे कितने इन्वेस्टर ने अभी तक इसमें पैसा लगा करके रखा है वो दिख रहा है। इसका कितना? 28,074। इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.61% तक का। एक्सपेंस रेशियो का मतलब हो गया ये हो गया कि आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए, फंड मैनेजर पूरा सिस्टम जो चलाता है आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए जो भी कुछ चार्जेस लगता है वो एक्सपेंस रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 पे। कौन? तो नंबर 4 पे है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये फंड काफी चर्चित फंड है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना ही होगा। इसमें तीनों में आता है, लार्ज कैप में भी आता है निपॉन इंडिया, स्मॉल कैप में भी आता है, मिड कैप में भी आता है, फ्लैक्सी कैप में भी आता है। तो अभी हम देख रहे हैं निपॉन इंडिया का लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब ये हो गया कि सबसे टॉप वाली कंपनी इंडिया की। इसका अगर 5 साल का सीएजीआर देखेंगे तो 5 साल में लगभग 15.62%, 15.62% या 62, आप समझ लेना भाई, 15.62% तक का रिटर्न दिया। इसका एयूएम देखोगे तो एयूएम इसका कितना है? 53,277 करोड़। और इसका एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं तो एक्सपेंस रेशियो अभी जो मैंने बताया जो फंड उससे थोड़ा सा इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। इसका 0.87% तक का है। लार्ज कैप में है, जो कि लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे थोड़ा सा भले रिटर्न कम मिलता है लेकिन सेफ ज्यादा रहता है पैसा, क्योंकि लार्ज कैप में इंडिया के टॉप 100 कंपनियों में से आती है। तो इंडिया के टॉप 100 कंपनी मतलब एक कंपनी भी इधर उधर जाना मतलब देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन सा? एचडीएफसी का मिड कैप फंड। मिड कैप फंड ना ये लार्ज कैप है, ना ये स्मॉल कैप है, ना ये फ्लेक्सी कैप है, ये आ गया मिड कैप। मतलब ना ये बड़ा कंपनी है ना ये छोटी कंपनी है, ये बीच वाली कंपनी आ जाती है। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा ग्रोथ करने की चांसेस ज्यादा होता है। इसके अंदर में ग्रोथ इसलिए करेगा क्योंकि जो स्मॉल कैप है कल वो लार्ज कैप बनेगा। आज जो स्मॉल कैप है कल के डेट में वही मिड कैप बनेगा, परसों वही लार्ज कैप बनेगा। तो मिड कैप वाली कंपनी है तो वो भी तो कोशिश करेगी ना कि कल हमें लार्ज कैप में जाना है ना। इस वजह से बेहतरीन ग्रोथ करने की चांसेस यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है मिड कैप के अंदर में। और यहाँ पे पैसा थोड़ा सा मतलब स्मॉल कैप से थोड़ा ज्यादा सेफ होता है। इसका एयूएम देख लेते हैं तो एयूएम है इसका 1,08,558 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो इसका देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है? 0.75% तक का इसका एक्सपेंस रेशियो है एचडीएफसी का मिड कैप फंड। इसका तीनों फंड आता है, लार्ज कैप में भी आता है, मिड कैप में भी आता है और स्मॉल कैप में भी आता है, फ्लेक्सी कैप में भी आता है। तो अभी हम क्या देखें? मिड कैप फंड देखें। 2 नंबर पे कौन सा है? 2 नंबर पे मेरा है बंधन स्मॉल कैप फंड। इससे पहले वाला आपका क्या देखे? मिड कैप फंड। अभी क्या देख रहे हैं? स्मॉल कैप फंड। तो ये बंधन स्मॉल कैप फंड जो है अगर ये भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, बेहतरीन रिटर्न दिए। इसका 5 सालों का अगर सीएजीआर देखेंगे तो 5 सालों में लगभग 20.20% तक का रिटर्न दिए। सीएजीआर का मतलब ये हो गया कि पास्ट का रिटर्न हो गया। यहाँ पे एयूएम देखेंगे, एयूएम का मतलब ये हो गया अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट, वाइज समझ सकते हो। यहाँ पे 28,466 करोड़ रुपए। मतलब हमारे और आपके जैसे कितने इन्वेस्टर ने इसके अंदर में अभी तक पैसा लगा करके रखा है, ये चीजें दिखाता है एयूएम। और इसका 5 सालों का सीएजीआर आप लोगों को बता दिए 20.20 है। और एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है? 0.62% तक का है। स्मॉल कैप में कोई भी पैसा लगा रहा है तो इसमें थोड़ा सा अगर आपकी एज मतलब 25 से 35 सालों के बीच में है ना तो आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता उस जगह पे बड़ी रहती है, क्योंकि भाई थोड़ा ना इतना पैसा चला ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो रिस्क लेने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप इसको स्मॉल कैप में आपके लिए बेस्ट हो सकता है,
क्योंकि उस समय लोग रिस्क लेने की क्षमता होती है। अगर आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ मेरा पैसा इतना चला भी जाएगा तो कोई गम नहीं है। स्मॉल कैप में तो कुछ कुछ ऐसा फंड होता है जो 40% तक का रिटर्न देता है, 50% तक का रिटर्न देता है, 60% तक का भी रिटर्न देता है स्मॉल कैप फंड के अंदर में। क्योंकि आज जो स्मॉल कैप है कल वो मिड कैप बनेगी, परसों वो लार्ज कैप बनेगी, इस वजह से ज्यादा ग्रोथ करने के चांसेस ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा रहता है स्मॉल कैप के अंदर में। नंबर 1 पे कौन सा है, तो यह है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, क्योंकि इसका जो देखोगे ना तो एयूएम है लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है इसका एयूएम। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है पिछले 5 सालों के अंदर में लगभग 13.77% तक का CAGR इसका मतलब रिटर्न दिया है 5 सालों के अंदर में। एयूएम इसका कितना है, 1,43,388 करोड़ रुपए। इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है, 0.69% तक का। और ये फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये अपना पैसा लगाते हैं, कुछ लार्ज कैप में लगाएगी, कुछ मिड कैप में लगाएगी, कुछ स्मॉल कैप में लगाएगी। इसके जो फंड मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होता है कि हाँ वो चाहे तो मान लो कि स्मॉल कैप का कोई फंड डाउन चल रहा है तो वो पैसा निकाल कर तुरंत लार्ज कैप में लगाइए। अगर लार्ज कैप का कोई डाउन चल रहा है तो वो फंड निकाल, वो पैसा निकाल कर कुछ स्मॉल कैप में लगाई। अगर स्मॉल कैप डाउन हुआ तो वो पैसा निकाल करके लार्ज कैप लगाएगी, लार्ज कैप में लगाई। तो यहाँ का फ्लेक्सी कैप के अंदर का जो फंड मैनेजर होता है उसके अंदर फ्रीडम होता है, वो कहीं पे पैसा निकाल सकता है, कहीं पे लगा सकता है। फंड का आप लोगों को रिव्यू करके बता दिए इसमें से कौन सा फंड आपको बेहतर लगा। स्मॉल कैप फंड का भी रिव्यू किया, लार्ज कैप का भी रिव्यू किया, स्मॉल कैप का भी रिव्यू किया और मिड कैप का भी रिव्यू किया और फ्लेक्सी कैप का भी रिव्यू किया। इसमें से कौन सा फंड आप लोगों को बेहतर लगा कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा।